नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कजापुरे। आज 9 दिसंबर है और आज रघुवीर सहाय जी की जयंती है। जी हाँ, रघुवीर सहाय जी को कौन नहीं जानता। वे हमारे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार और पत्रकार भी थे। रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ में हुआ था 9 दिसंबर 1929 में। 1951 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और साहित्य सृजन 1946 से प्रारंभ किया। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर उन्होंने अपना रचना संसार हिंदी भाषा में रचना उचित समझा। काफी दिनों तक वे नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक रहे। उसके बाद दिनमान साप्ताहिक के भी संपादक रहे। आईएएस के बाद स्वतंत्र लेखन में रत रहे। उन्होंने प्रचुर गद्य और पद्य लिखे हैं। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवियों में हैं। मुख्य काव्य संग्रह है उनके आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां आदि। ये सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं हैं उनकी। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनके साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं। उनकी कविताएं आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के बाद सन 1960 के लगभग के आसपास भारत की तस्वीर को समग्रता में पेश करती हैं। उनकी कविताएं नए मानव संबंधों की खोज करना चाहती हैं, जिसमें गैर बराबरी, अन्याय और गुलामी इत्यादि का भरपूर विद्रोह दिखाई देगा आपको। उनकी समस्त काव्य यात्रा का केंद्रीय लक्ष्य ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था की निर्मित है जिसमें शोषण, अन्याय, हत्या, आत्महत्या, विषमता, दासता, राजनीतिक संप्रभुता, जाति धर्म में बटे समाज के लिए कोई जगह नहीं थी और उसी को ध्यान में रखकर, अपने आदर्शों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने सभी साहित्य की रचना की थी। जिन आशाओं और सपनों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही थी, उनका निरंतर विरोध करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था और उसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम उन्होंने साहित्य को या लेखनी को चुना था और वे मरते दम तक अपने इसी कार्य में संलग्न रहे। उनकी कुछ कविताएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, आनंद लीजिएगा। अरे अब ऐसी कविता लिखो, यह उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अरे अब ऐसी कविता लिखो कि जिसमें छंद घूम कर आए, घुमड़ता जाए देह में दर्द, कहीं पर एक बार ठहराए। कि जिसमें एक प्रतिज्ञा करूं, वही 2 बार शब्द बन जाए, बताऊं बार बार वह अर्थ, न भाषा अपने को दोहराए। अरे अब ऐसी कविता लिखो कि कोई मूड नहीं मटकाए, न कोई पुलक पुलक रह जाए, न कोई बेमतलब अकुलाए। छंद से जोड़ो अपना आप, छंद से जोड़ो अपना आप, कि कवि की व्यथा हृदय सह जाए। थाम कर हंसना रोना आज, उदासी होनी की कह जाए। आप ये कविता को फिर से सुनिएगा, अगर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी तो उसमें वो ये कहते हैं कि आप कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए या प्रेम के लिए या उसके लिए मत लिखो, उसमें कुछ अर्थ होना चाहिए, है ना। ऐसी कविता लिखने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं, उनके शब्द हमें प्रेरित करते हैं। दूसरी उनकी कविता है यही मैं हूँ। यही मैं हूँ और जब मैं यही होता हूँ, थका या उन्हीं के से वस्त्र पहने जो मुझे प्रिय है। यही मैं हूँ थका या उन्हीं के से वस्त्र पहने जो मुझे प्रिय है। दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ। यही मैं हूँ। यह कविता उनके पिता के लिए समर्पित है और अत्यंत भावपूर्ण है। तीसरी उनकी छोटी सी एक रचना है 4 पंक्ति की, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं उसका पाठ कर रही हूँ। मत पूछना हर बार मिलने पर कि कैसे हैं। मत पूछना हर बार मिलने पर कि कैसे हैं। सुनो
क्या सुन नहीं पड़ता तुम्हें संवाद मेरे क्षेम का? सुनो, क्या सुन नहीं पड़ता तुम्हें संवाद मेरे क्षेम का? लो, मैं समझता था कि तुम भी कष्ट में होगी। लो, मैं समझता था कि तुम भी कष्ट में होंगी। तुम्हें भी ज्ञात होगा दर्द अपने इस अधूरे प्रेम का। तुम्हें भी ज्ञात होगा अब दर्द अपने इस अधूरे प्रेम का। रघुवीर सहाय जी ने इन 4 पंक्तियों में कितना कुछ लिख दिया है। बस उसके लिए हमें थोड़ा-सा चिंतन मनन करना होता है। इसी के साथ रघुवीर सहाय जी को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार।